उसके बाद चलते हैं इस गद्यांश के जो सेकंड पर्सन की तरफ यानी दूसरे पर्सन की तरफ, और वह पर्सन इस प्रकार से रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। हेलो दोस्तों, द एक्स्ट्रा एजुकेशन चैनल में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आपको एक इम्पोर्टेंट गद्यांश को लेकर आया हूं, और बोर्ड एग्जाम में जो गद्यांश इस प्रकार पूछा जाता है जैसे कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी बोर्ड एग्जाम के पेपर में आपको जो है 2 गद्यांश दिए जाएंगे और उनमें से आपको एक गद्यांश करना जो आपको आता हो, ठीक है। और एक बात आपको नोट करना, बोर्ड एग्जाम के पेपर में गद्यांश के प्रश्न उत्तरों को कैसे लिखकर आना वह मैं इस वीडियो में कवर करवाऊंगा, इसीलिए इस वीडियो को पूरा वॉच करना है, स्किप नहीं करना है, ठीक है ना। अगर आप इस वीडियो को पूरा वॉच करते हो तो डेफिनेटली आप जो है गद्यांश के प्रश्न उत्तरों में पूरे नंबर ला सकते हो, यानी फुल मार्क्स ला सकते हो, ठीक है ना। इसीलिए इस वीडियो को पूरा वॉच करना है। और यह गद्यांश जो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, विश्वास पात्र मित्र डेश डेश करना चाहिए। और इसी गद्यांश के इस वीडियो में इसके जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे उनके उत्तर में इस वीडियो में कवर करवाऊंगा। सबसे पहला प्रश्न है, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। क्या लिखना सबसे पहले हमें जो इस प्रश्न का उत्तर देना यानी संदर्भ लिखना है। एक बात आपको नोट करना, जब भी आप संदर्भ या प्रसंग या व्याख्या कर रहे हैं तो उसके लिए आपको जो है ब्लू पेन और जो ब्लैक पेन का ही यूज करना है बोर्ड एग्जाम के पेपर में, ठीक है ना। इसके अलावा और पेन का यूज नहीं करना है। और यहाँ पर मैंने संदर्भ इस तरह से लिख रखा जैसे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित चिंतामणि निबंध संग्रह के मित्रता नामक निबंध से अवतरित है। यानी संदर्भ में केवल आपको इतना लिखना होता है, जैसे कि प्रस्तुत गद्यांश, ये हैं जो गद्यांश आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है, यह है गद्यांश हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है गद्य खंड, उस गद्य खंड में संकलित आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित चिंतामणि निबंध संग्रह, कौन सा है, चिंतामणि निबंध संग्रह के मित्रता नामक निबंध से अवतरित है, ठीक है ना। इस तरह से आपको जो है संदर्भ को लिखना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर इस गद्यांश का पहला प्रश्न मैंने आसान तरीके से और सरल तरीके से क्लियर कर दिया है। उसके बाद चलते हैं इस गद्यांश के जो सेकंड पर्सन की तरफ यानी दूसरे पर्सन की तरफ, और वह पर्सन इस प्रकार से रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है और इस पर्सन का उत्तर भी मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख रखा सरल तरीके से, आसान तरीके से। सबसे पहले आपको जो है रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ पर यह हेडिंग डालिए और उसके बाद लिखना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि जिस तरह कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी काया, अर्थात औषधि जिस तरह हमें स्वस्थ रखती है उसी तरह विश्वसनीय मित्र भी औषधि के समान है जो हमें जीवन में दोषों और गलतियों से बचाता है। यानी कहने का मतलब है यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं जिस तरह कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी काया, क्या है, पहला सुख निरोगी काया, अर्थात औषधि जिस तरह हमें स्वस्थ रखती है यानी हमें तंदुरुस्त रखती है, स्वस्थ रखती है, उसी तरह विश्वसनीय मित्र भी औषधि के समान है, यानी बराबर है, औषधि के समान है विश्वसनीय मित्र यानी विश्वास करने वाला मित्र जो हमें जीवन में दोषों और गलतियों से बचाता है, ठीक है। यानी हमारे जीवन जितने भी होने वाले जो गलतियां होती है, दोष जो आते हैं, उन सभी से बचाता विश्वसनीय मित्र। उसके बाद आगे है, वह उत्तम संकल्पों से हमें मजबूत बनाता है, यानी विश्वसनीय मित्र जो होता है उत्तम संकल्पों से हमें मजबूत भी बनाता है, ठीक है। उसके बाद आगे इस प्रकार से है, सत्य पवित्रता और मर्यादा से हमारा लगाव बढ़ाता है, यानी विश्वसनीय मित्र जो है सत्य, इसके अलावा पवित्रता और मर्यादाओं से हमारा लगाव बढ़ाता है। एक सच्चा मित्र, एक विश्वसनीय मित्र, वह कुमार्ग से सचेत करता है, यानी वह जो कुमार्ग जैसे कार्य जो होते जैसे कि नैतिकता का कार्य, उन सभी सचेत भी करता है। वह असफलताओं के क्षणों में हमारी हताशाओं दूर कर हमें प्रोत्साहित भी करता है, ठीक है। तो यह है रेखांकित अंश की व्याख्या जो मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। यहाँ भी इसका मैंने उत्तर क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट पर्सन है तीसरा पर्सन, और तीसरा पर्सन है अपने मित्र से क्या उम्मीद करनी चाहिए, यानी थर्ड पर्सन यह कहता है अपने मित्र से हमें क्या उम्मीद करनी चाहिए, और इसका उत्तर इस प्रकार से है, अपने मित्रों से यह उम्मीद करनी
चाहिए कि वे उसे संकल्पवान बनाएंगे, यानी यह उम्मीद करनी चाहिए कि वे उसे जो है संकल्पवान बनाएंगे, अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगे, यानी जो अच्छा जो कार्य जो होता, काम जो होता, उनके लिए प्रेरित भी करेंगे। मन में अच्छे विचार पैदा करेंगे, यानी जो मन होता है उस मन में जो अच्छे विचार जो है, थॉट जो है, अच्छे विचार पैदा भी करेंगे। उसके बाद बुराइयों और गलतियों से बचाकर मानवीय गुण विकसित करने तथा सद्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे, यानी जितनी भी जो बुराइयां जो होती है, गलत काम जो होते हैं, उन सभी से बचाकर जो है मानवीय गुण विकसित करने के लिए, डेवलप करने के लिए, सद्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित भी करेंगे। यह उम्मीद जो है अपने मित्रों से करनी चाहिए। अब यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर भी मैंने सरल तरीके से, आसान तरीके से क्लियर कर दिया। इवन यहाँ पर इस गद्यांश के सभी प्रश्नों के उत्तर मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं। अगर आप बोर्ड एग्जाम के पेपर में इस तरह से लिख कर आते तो डेफिनेटली आपको जो है पूरे नंबर मिलेंगे। एक बात आपको नोट करना, अगर आपने जो है अदर जीवन परीक्षा की वीडियो नहीं देखी है, इसके अलावा जो है निबंधों की वीडियो नहीं देखी है, या फिर गद्यांश और पद्यांश की वीडियो नहीं देखी है, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। साथ में ऑल नोटिफिकेशन वाली जो घंटी है उस घंटी को भी दबा देना है। मिलते एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।